महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के विक्रोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदेश महात्रे, जो मुंबई के संदेश कॉलेज के सीईओ भी हैं और एक बार फिर इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी। उनसे राजनीतिक और चुनावी मुद्दों पर कुछ खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष पांडे ने। क्या कुछ कहना है संदेश महात्रे का, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विक्रोली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर संजय दीना पाटिल जी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर संदेश महात्रे जी हैं कांग्रेस पार्टी से, शिवसेना से हैं सुनील राउत जी, और यहाँ के स्थानीय विधायक जो पिछले 5 साल से हैं उनका नाम है मंगेश सांगली जी, जो मनसे से विधायक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर संदेश महात्रे जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर घोषित की है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति लेकर इस इलेक्शन में वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। महात्रे साहब, स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किन रणनीतियों के तहत आप ये इलेक्शन, ये चुनाव जीतने की तैयारी में हैं, और पहला सवाल यही रहेगा। सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और दूसरी बात ऐसी है कि मैं हमारे जितने भी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे टिकट देके और लड़ने का, और आपने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरे दिल से मैं पार लगा लूंगा। जैसे आपने कहा कि मुद्दा क्या होगा, मैं 3 मुद्दे पे बेसिकली फाइट करूंगा। 3 मुद्दे पे मेरा इलेक्शन रहेगा। दूसरी बात मैं ये चीज ठोक के बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और ये लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। इलेक्शन सब लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ में है, और ये इलेक्शन मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ऐसी है कि जो आपने कहा कि आपका मुद्दा क्या होगा, सर मैं 3 बेसिक मुद्दे पे लड़ूंगा। जैसे कि पहला मुद्दा होगा क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा मुद्दा होगा क्वालिटी इन डेवलपमेंट, तीसरा मुद्दा होगा क्वालिटी इन हेल्थ केयर। सर ये 3 बेसिक मुद्दे जो है ये आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने इसके ऊपर विचार नहीं किया है। सबसे पहले तो जो क्वालिटी एजुकेशन में बात कर रहा था, सर हमारे विक्रोली के लोगों को अगर हायर एजुकेशन लेना है, मैं विक्रोली के लोगों को नहीं, ईशान्य मुंबई के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं खुद जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ ईशान्य मुंबई का, तो मुझे इस बात के बारे में पता है। अगर हायर एजुकेशन आपको लेना है तो आपको इधर यू हैव टू गो इन वेस्टर्न सबर्ब में जाना पड़ता है, या फिर मुंबई के बाहर, या फिर मुंबई साइड में। लेकिन ईशान्य मुंबई में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जिसके आप हायर एजुकेशन ले सके। तो इसके लिए मेरी ये सुझाव रहेगा कि हमारे पास सॉल्ट की बहुत बड़ी लैंड है, जो अगर आप हाईवे से जाओगे तो उसमें काफी सारी लैंड है। तो वो लैंड ऐसी ही पड़ी है जिसका सही मायने में सॉल्ट के लिए कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो लैंड को हम यूज कर सकते हैं। जो ये हायर एजुकेशन का, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आर्किटेक्चर कॉलेज है, ये कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि इधर के विद्यार्थियों में पोटेंशियल है, लेकिन उसको खर्चा करके बाहर जाना पड़ता है। और यही नहीं कि यहाँ पे हम एक अच्छा हॉस्टल भी बना सकते हैं, विद्यार्थी गृह, क्योंकि ये जमीन बहुत पड़ी है और ऐसे ही पड़ी है जिसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। तो उस जमीन का उपयोग हम किसी चीज के लिए कर सके, तो ये एजुकेशन सबसे बेस्ट होगा। मतलब जैसे एक कहावत है कि आप मुझे वेस्ट लैंड दे दो, मैं उसको बेस्ट लैंड करके दूंगा। तो वही मेरा ये रहेगा कि मुझे आप ये जो वेस्ट लैंड पड़ी है, मैं सरकार से पहले मांगूंगा, और इसके ऊपर मैं उसको बेस्ट लैंड करूंगा, ताकि एजुकेशन से अच्छा कोई काम नहीं है। और मैं खुद शिक्षण क्षेत्र में, इसलिए मुझे पता है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा था कि मैं हेल्थ केयर, जो एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, अपने पास हेल्थ केयर है, लेकिन ये सब नाम के लिए सर, मतलब सॉरी टू से अबाउट दैट। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे ये सारी चीजें पता है। विक्रोली में अगर आप विक्रोली विधानसभा को बराबर से देखोगे तो मेजर 2 ही हॉस्पिटल आते हैं। उसमें से एक प्रसूति गृह है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे है, और दूसरा जो जनरल हॉस्पिटल है वो महात्मा फुले जी के नाम पे है। लेकिन सर यहाँ पे जिन व्यक्तियों का नाम इन्होंने दिया है, उन व्यक्तियों के जैसा वो हॉस्पिटल में क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। एक तो बीएमसी का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, दोनों जगह पे आपको बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर मिलता है। आज मुझे बताइए कि आज अगर घर में कोई किसी को अटैक आता है, किसी को तकलीफ होती है किसी भी चीज की, जब तक वो आदमी हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जब तक वो आदमी हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको बोलते हैं कि नहीं, इसको मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, आप इसको राजावाड़ी लेके जाओ, आप इसको जेजे लेके जाओ। तो फिर हॉस्पिटल का फायदा क्या है? तो यही चीज मुझे ध्यान देनी है, यही चीज मैं लोगों में लेके जाऊंगा कि मुझे क्वालिटी हेल्थ केयर करना मांगता है। जब जैसे कि आपको पता है 108 अभी नई सेवा चालू कर दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो उसके तहत जैसे ही पेशेंट को कुछ तकलीफ होती है तो लोग उस पेशेंट को वहां से उठा के
तुरंत हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी हॉस्पिटल वाला ये डॉक्टर ये ना बोले कि ये पेशेंट को मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। इतनी सारी सुविधाएं हम उस हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में और अच्छे मात्रा में करा सकते हैं। ये मेरा हेल्थ केयर के बारे में। तीसरा जो मेरा मुद्दा है वो क्वालिटी डेवलपमेंट के बारे में। सर आपको पता, आप देख सकते हैं मैं हर चीज के ऊपर क्वालिटी लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन, हेल्थ केयर और डेवलपमेंट नहीं बोला, क्वालिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मली सबका डेवलपमेंट के बारे में अगर बोलेंगे तो विकासक जैसा होता है, तो जो संदेश मात्र आज मैं आपकी तरफ से एक बात बताना चाहूंगा, संदेश मात्र ये हमेशा विकास के साथ होगा, विकासक के साथ में नहीं होगा। ये मेरा प्रमुख एम रहेगा। नहीं तो आधे से ज्यादा आप लोक प्रतिनिधि देखोगे वो विकासक के साथ में होते, इसीलिए किसी का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन संदेश पात्र ये ध्यान देगा कि वो विकास के साथ रहे, विकासक के साथ में नहीं, क्योंकि विकास अगर होगा तो समाज का विकास होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वालिटी डेवलपमेंट। क्वालिटी डेवलपमेंट में उसमें कैसे कि जो सरकार के जो नियम है उसके हिसाब से आप SRA हो, चाहे ट्रांजिट कैम्प वाला हिसाब हो, SRA हो या रीडेवलपमेंट का जो भी हिसाब हो, वो सरकार जो नियम दे रही है उस नियम के हिसाब से ही वो विकासक देगा। उसके अलावा दूसरा कुछ हम सहन नहीं करेंगे। तीसरी बात, सिर्फ मतलब अगर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हमने डिमोलिश किया, रीडेवलप किए और दूसरी नई बिल्डिंग बनाई, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे उसका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन उस बिल्डिंग के लिए अप्रोच रोड भी अच्छा होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें भी उसमें डेवलपमेंट में आती है।